बोलो गोविंद की जय हो, गोपाल की जय हो, राधे रानी की जय हो। गोविंद की जय जय है, गोपाल की जय जय, राधे रमणे योम की जय जय। बोल वासुदेव भगवान की, नंद के नंदलाल की। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचन एकादशी का महत्व सुनाती हूँ, ध्यान से सुनाई। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, फागुन शुक्ल पक्ष की अमला की एकादशी का महत्व मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमसन ने कहा था। मानदाता बोले कि भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यहाँ यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके यह बात मुझे बताइए। लोमेशन जी ने कहा कि द्रव्य श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है कि अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती विवाह करती हैं, मंजू घोष नामक अप्सराएं मुनीश्वर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोष मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही बैठ गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उन सुंदर अप्सराओं को इस प्रकार गाना करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस होकर वशुभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोष उसके समीप आई और बीना नीचे रखकर उसको आलिंगन करने लगी, स्नेह करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भाव नहीं रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप कर अप्सराओं के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोष देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश को जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रिय, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए अवसर समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी ने कहते हैं, राजन, अप्सराओं की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपने तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि पापनी, तू पिशाचिनी हो जा, भूतनी हो जा। मुनि के साप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रिय, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले कि हे बद्रे, मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों को हरने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनीश्वर च्यवन के आश्रम गए। उन्होंने आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला।
मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चैवन ने कहा कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका पाप नष्ट हो गया और वह पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। उसी प्रकार मंजू घोष ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पश्चात योनि से मुक्त और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सराएं होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मुनि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से श्रेष्ठ गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्य देने वाला तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला। बोलो भगवती वासुदेव की, बोलो गोविंद की जय, जय गोपाल की जय, जय राधे हरि ओम।